कर्नाटक में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपना अभियान शुरू किया। बीजेपी की आज से विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा चामराजनगर के माले महादेश्वर हिल्स से यात्रा की करेंगे शुरुआत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 मार्च को बेलगावी के नंदागढ़ से यात्रा को दिखाएंगे हरी झंडी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 मार्च और 4 मार्च को तीसरी और चौथी यात्रा की करेंगे शुरुआत। इधर के बसव कल्याण और देवनहल्ली की आबादी से करेंगे यात्रा की शुरुआत। आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी का आज से जन जागरण अभियान। शराब नीति घोटाले को बनाएंगी मुद्दा। बीजेपी आज केजरीवाल सरकार के खिलाफ दिल्ली में करेगी प्रदर्शन। शराब घोटाले और भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाएगी जन जागरण अभियान। बीजेपी आबकारी नीति के खिलाफ निकालेगी मार्च। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की करेगी मांग। बीजेपी दिल्ली सरकार के खिलाफ दिल्ली के 10 इलाकों से जन जागरण अभियान चलाएगी। बीजेपी ने दिल्ली के युवाओं को नशे में डुबोने का आरोप लगाया। मनीष सिसोदिया के इस्तीफे के बाद कैलाश गहलोत और राजकुमार आनंद को मिली जिम्मेदारी। गहलोत को वित्त मंत्रालय और राजकुमार आनंद को मिला शिक्षा मंत्रालय का प्रभार। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ने छोड़ा मंत्री पद से। अरविंद केजरीवाल ने मंजूर किए इस्तीफे। इस्तीफे पर सिसोदिया ने कहा, साजिशकर्ता मुझे जेल में डाल रहे हैं। हमारे हौसलों को ऊंचाइयां छूने से कोई नहीं रोक सकता। सिसोदिया ने केजरीवाल को पत्र लिखा, मैंने ईमानदारी से काम किया। ईमानदारी ही मेरा संस्कार। दुनिया की कोई ताकत हमसे बेईमानी नहीं करा सकती। शराब घोटाले में गिरफ्तार मनीष सिसोदिया की रिहाई के लिए हाईकोर्ट जाएगी। आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट से मनीष सिसोदिया को राहत नहीं। सीजीआई ने कहा, जमानत लेने हाईकोर्ट जाएं, सीधे सुप्रीम कोर्ट आना ठीक परंपरा नहीं है। सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद मंत्री गोपाल राय ने दिया नारा, वो परेशान करते रहेंगे, हम काम करते रहेंगे। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के बाद बीजेपी ने केजरीवाल का भी इस्तीफा मांगा। कहा, कट कमीशन और करप्शन आम आदमी पार्टी का काम है। आज तो कहना पड़ेगा कि 3C केजरीवाल जी की पार्टी के लिए भी बोलना पड़ेगा। कट कमीशन करप्शन। बीजेपी के आरोपों पर आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय ने पलटवार किया। न डरेंगे, न थकेंगे, न ही झुकेंगे। बीजेपी नेता गौतम गंभीर ने आम आदमी पार्टी पर कसा तंज। बोले, मुद्दे को डाइवर्ट करने की कोशिश करती है केजरीवाल की पार्टी। और इतने ही साफ सुथरे थे, इतनी साफ छवि है, तो फिर ये लिकर पॉलिसी को वापस क्यों लिया गया? बात होती है लिकर की, आप बात करते हैं शिक्षा की, सिर्फ इसको डाइवर्ट करने के लिए। मनीष सिसोदिया पर हुए एक्शन पर मनोज तिवारी का बयान। बोले, कार्रवाई शिक्षा मंत्री पर नहीं, शराब मंत्री पर हुई है। शराब मंत्री पर, एक्साइज मिनिस्टर पे, तो कहते हैं ये शिक्षा मंत्री है जी, शिक्षा डिस्टर्ब हो जाएगी। अरे शिक्षा पर भी हम आएंगे बहुत जल्दी, अभी शराब पर बात हो जाए। सीबीआई की कार्रवाई पर आप नेता संजय सिंह ने कहा, एलजी से पूछताछ क्यों नहीं हो रही है? केजरीवाल के बढ़ते कद से परेशान होकर की गई कार्रवाई। कैसे एक सरकार को, कैसे आम आदमी पार्टी की बढ़ती हुई लोकप्रियता से, अरविंद केजरीवाल जी की बढ़ती हुई लोकप्रियता से घबरा कर और परेशान होकर आज बीजेपी और मोदी सरकार उत्पीड़न की कार्रवाई कर रही है। मनीष सिसोदिया पर बीजेपी का हमला। वीरेंद्र सचदेवा बोले, दलाली के चक्कर में अरेस्ट हुए सिसोदिया। केजरीवाल के इस्तीफे तक चुप नहीं बैठेगी बीजेपी। मुझे सिर्फ इस पे इतना कहना है कि ये नौटंकी ड्रामा बंद करें। शहीद आजम भगत सिंह का अपमान ना करें। आप अपनी तुलना उनसे करते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। दिल्ली के शराब घोटाला मामले में समीर महेंद्रू, कुलदीप सिंह को राहत। दिल्ली की राव जवनी कोर्ट ने जमानत दी।
उमेश पाल हत्याकांड में मुख्तार अंसारी के शूटर श्याम बाबू पासी का नाम आया सामने। मुख्तार के करीब हरिकेश को भी एसटीएफ ने उठाया। आजमगढ़ में कई जगहों पर रेड डाली गई। बीजेपी का सपा पर उमेश हत्याकांड में शामिल सदाकत से कनेक्शन का आरोप। अखिलेश और सदाकत की तस्वीर आई सामने। सपा ने भी जवाब में बीजेपी नेता और सदाकत की तस्वीर जारी की। उमेश पाल हत्याकांड में एक और शूटर गुलाम को दबोचने की तैयारी। अतीक के बेटे पर 50,000, बाकी पर भी नाम घोषित। बरेली जेल में पुलिस ने छापा मारा। उमेश पाल हत्याकांड में परिवार की मांग अरबाज जैसा हो बाकी आरोपियों का खात्मा। कहा मुख्यमंत्री योगी से न्याय की उम्मीद। परिवार से मिले केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल। प्रयागराज कांड से जुड़े आरोपियों के पर चल सकता है बुलडोजर। कई घर इमारतों को चिन्हित किया गया। सूत्रों के हवाले से खबर। सपा विधायक इरफान सोलंकी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। यूपी पुलिस ने कानपुर की प्रॉपर्टी सीज की। जाजमऊ और चकेरी के 10 करोड़ की प्रॉपर्टी पर भी एक्शन। दिल्ली के बाद पंजाब में उठा शराब नीति का मुद्दा। पंजाब शराब नीति के खिलाफ मनजिंदर सिंह सिरसा ने की शिकायत। सिरसा ने ईडी में शिकायत दी है। पंजाब में राज्यपाल और मान सरकार में टकराव पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। कोर्ट ने कहा संवैधानिक मर्यादा का ख्याल रखे मान सरकार। राज्यपाल कैबिनेट की सलाह मानने के लिए बाध्य है। बजट पर वेबिनार में पीएम मोदी का संबोधन। प्रधानमंत्री ने कहा 21वीं सदी का बदला हुआ भारत है ये। आज सरकार की नीति बदली है। पहले की सरकारों ने विकास नहीं किया। मुकेश अंबानी परिवार को विदेश तक में जेड प्लस सिक्योरिटी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा खर्च खुद देना होगा। जेड प्लस सुरक्षा पाने वाले ये पहले उद्योगपति परिवार। बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने टीकमगढ़ में कथा के दौरान लहराया तिरंगा। फिर दोहराई हिंदू राष्ट्र की मांग। उद्धव ठाकरे पर लग सकता है एक और बड़ा झटका उनको। शिवसेना नेता भारत गोगवाले का दावा। उद्धव गुट के कई विधायक और पार्षद संपर्क में हैं। सीबीआई के समन पर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का बयान। बोले देश में राजनीतिक प्रतिशोध का माहौल है। विपक्षी नेताओं को बनाया जा रहा है निशाना। तो कोई सबूत तो है नहीं, लेकिन एक है पॉलिटिकल वेंडेटा के हिसाब से जो देश का माहौल है, विपक्षी नेताओं को टारगेट करना है, बोलना है। आज पेश होगा मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट। विधानसभा में कटौती प्रस्ताव नहीं ला पाई कांग्रेस। सीएम शिवराज बोले एमपी की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई। विकास दर 16.34% तक बढ़ी। महाराष्ट्र विधानसभा में गूंजा प्याज का मुद्दा। सीएम शिंदे फडणवीस ने लगाई विपक्ष की क्लास। बोले नाफेड की ओर से प्याज की खरीदी शुरू है। अब तक 2.38 लाख मैट्रिक टन प्याज खरीदा जा चुका है। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला का नोएडा में इलाज जारी। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ ने जाना तबीयत का हाल। जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग के खिलाफ एक्शन। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 2 आतंकियों को ढेर किया। एक जवान भी शहीद। मारे गए आतंकी संजय शर्मा की हत्या में शामिल थे। जम्मू कश्मीर के सांबा में मिला पाकिस्तानी गुब्बारा। विमान की डिजाइन का मिला बलून। बलून पर अंग्रेजी में लिखा है PIA। 2 दिवसीय दौरे पर भारत पहुंचे रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव। G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक में लेंगे हिस्सा। ब्राजील के विदेश मंत्री मोरो वियरा का भारत दौरा। विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ राजधानी में द्विपक्षीय बैठक। G20 में होने वाले विदेश मंत्रियों की बैठक के लिए दिल्ली पहुंचे तुर्की के विदेश मंत्री मेवलुत कावुसोग्लू। हैदराबाद हाउस में की एस जयशंकर से मुलाकात। दिल्ली पहुंचे मॉरिशस के विदेश मंत्री एलन गानू। हैदराबाद हाउस में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात भी की। दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। अपने संबोधन में देश के विकास को लेकर केंद्रीय मंत्री ने रखी अपनी बात। डेनमार्क के क्राउन प्रिंस और प्रिंसेस ने राष्ट्रपति मुर्मू से की मुलाकात। इस दौरान जलवायु परिवर्तन के खिलाफ एक स्पेशल मिशन को लॉन्च भी किया गया।
मुलाकात के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का बयान, पिछले कई सालों में गहरे हुए हैं भारत डेनमार्क के संबंध, आने वाले दिनों में दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश में बढ़ोतरी की आशा है। तेलंगाना के भूपालपल्ली शहर में कांग्रेस नेता के कार्यक्रम के दौरान हंगामा, रेवंत रेड्डी के जनसभा में लोगों ने फेंके अंडे, कांग्रेस ने बीआरएस समर्थकों पर लगाया गंभीर आरोप। भोपाल उज्जैन ट्रेन ब्लास्ट केस में 7 आतंकियों को फांसी और 1 को उम्र कैद की सजा, लखनऊ के एनआईए कोर्ट ने सुनाई सजा, 2017 में हुआ था धमाका। मध्य प्रदेश के छतरपुर में आदतन अपराधी दीपू जाटव को पकड़ने गई पुलिस की टीम पर हमला, स्थानीय लोगों ने की पत्थरबाजी। पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस में झगड़े के दौरान 20 साल के छात्र की चाकू घोंपकर हत्या, पुलिस को मिली सीसीटीवी फुटेज, जांच जारी। बिहार के हाजीपुर में शहीद के पिता के साथ पुलिसकर्मियों की बर्बरता, गिरफ्तार कर पुलिस पर लगा पिटाई का आरोप, गिरफ्तारी का सीसीटीवी आया सामने। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को झटका, सजा के खिलाफ स्टे अपील एमपी एमएलए कोर्ट से खारिज हुई। यूपी के मुजफ्फरनगर में बीजेपी नेताओं के खिलाफ आरएलडी की पंचायत, बीजेपी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। यूपी के मुजफ्फरनगर में अखिल भारतीय पसमानदा सम्मेलन का आयोजन, 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर मुस्लिम नेता अलर्ट। मुजफ्फरनगर में दर्दनाक सड़क हादसा, अज्ञात वाहन ने बाइक सवारों को कुचला, हादसे में 2 की मौत, 1 घायल। केरल के कोच्चि में पटाखे की फैक्ट्री में धमाके के बाद लगी आग, 1 की मौत, कई लोग घायल हुए। गाजियाबाद के कबीरनगर में आईजीएल की गैस पाइपलाइन में लगी आग, मौके घर में पिछले रास्ते से लोगों को निकाला गया बाहर, घटना के समय घर में मौजूद थे 10 से 15 लोग। आईजीएल की पाइपलाइन लीक होने से लगी आग, घटना में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। आईजीएल की गैस पाइपलाइन में लीकेज था, जिसके किसी कारणवश आग लग गई थी, जिसको तत्काल फायर एक्सटिंग्विशर की सहायता से कंट्रोल करने की कोशिश की गई एवं फायर टेंडर से होजरील के द्वारा पूर्ण रूप से बुझा दिया गया। घर के अंदर उस वक्त 10 से 15 लोग थे, जिनको सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था। यूपी के लखीमपुर खीरी में ट्रैक्टर ट्रॉली ने कार को मारी टक्कर, हादसे के बाद कार कोड़े पर खच्चे, 1 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। यूपी के बहराइच में 2 बसों में जोरदार भिड़ंत, हादसे में 12 से ज्यादा लोग जख्मी हुए, 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। यूपी के अलीगढ़ में बेकाबू कार बिजली के खंभे से टकराई, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। यूपी के संभल में बाइक सवार को बैलगाड़ी ने मारी टक्कर, हादसे में 3 लोग जख्मी, इलाज जारी। यूपी के लखीमपुर में 2 वाहनों की जोरदार भिड़ंत, डीसीएम चालक की मौके पर मौत। यूपी के बांदा में रफ्तार का कहर, अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में 1 की मौत, 1 जख्मी। यूपी के मुजफ्फरनगर में गन्ने से भरे ट्रक से टकराई बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर मौत। यूपी के बहराइच में पानी के गड्ढे में गिरी बच्ची, हालत गंभीर, इलाज जारी। यूपी के देवरिया में बिल्डिंग की दुकान में खड़ी स्कूटी में लगी भीषण आग, दमकल ने आग पर पाया काबू। यूपी के मुजफ्फरनगर कार बनी आग का गोला, अज्ञात कारणों से लगी आग में आग, स्थानीय लोगों ने आग पर पाया काबू। उत्तर प्रदेश के बागपत में जीजा ने साले की गोली मारकर हत्या की, बहन का पक्ष लेने पर जीजा ने दिया वारदात को अंजाम। वारदात के बाद आरोपी हुआ फरार, मृतक की बहन का उत्पीड़न करता था आरोपी, तलाश में जुटी है पुलिस। भाई लड़की को मैंने दुखी करा था, मारपीट करा था उसकी घर। कहाँ मारी है गोली? गोली गेट में कुआड़ खोल रहा था, तो कुआड़ खोलते ही गोली मारी। तो क्या अब आपकी बेटी वहीं है फिलहाल? हाँ, मेरी बेटी वहीं है। तो अब भी कोई भी बात था फिलहाल? हाँ, मेरा तो जब वो आवा था, जब भी हो जाता। कानपुर में 6 साल की बच्ची का शव खेत में मिलने से हड़कंप, 3 दिन से लापता थी बच्ची। घटना के संबंध में पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार, परिजनों ने अपहरण के बाद हत्या का आरोप लगाया। एफआईआर में 4 लोग नामजद हैं। वादी के अनुसार 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी और सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी।
उत्तर प्रदेश के गोंडा में बिजली कर्मचारी की मौत के बाद हंगामा, शव को मंडलीय अधिकारी के दफ्तर के बाहर रखकर कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। पुल लगाते समय कर्मचारी की मौत हुई। अधिकारियों की संवेदनहीनता और मुआवजे की मांग को लेकर कर्मचारियों का धरना जारी। कोई भी संविदा कर्मी की डेथ मतलब कार्य करते समय अगर डेथ होती है तो उसको 5 लाख मुआवजा अंतिम संस्कार होने से पहले दिया जाएगा। वही मांग हम लोग कर रहे हैं कि उसको मुआवजा दे दिया जाए। हम लोग लाश लेके अंतिम संस्कार के लिए। अमेरिकी व्यापारियों को यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की की सलाह, कंपनियों से रूसी बाजार छोड़ने की जेलेंस्की ने अपील की। एसोसिएशन ऑफ यूएस मैन्युफैक्चरर्स को जेलेंस्की ने क्या संबोधित कहा, रूस में व्यापार कर रहे लोगों को करना पड़ सकता है मुश्किलों का सामना। आर्थिक सहयोग संगठन के महासचिव माथियास कार्मन पहुंचे यूक्रेन, राजधानी कीव में राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात की। दक्षिणी यूक्रेनी शहर खेरसोन में रूस का मिसाइल हमला, आवासीय क्षेत्र पर हुए हमले में 4 लोगों की मौत, 5 लोग जख्मी हुए। यूक्रेन को अमेरिकी मदद पर उठ रहे हैं सवालों पर पेंटागन का बयान, यूक्रेन की मदद में नहीं आएगा कोई रोड़ा, रूस के खिलाफ जारी रहेगी मदद। पोलैंड में लियोपोर्ड टैंक चलाने की ट्रेनिंग लेती नजर आई यूक्रेनी सेना, कनाडा के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया है वीडियो। यूक्रेन के साथ जंग पर रूस के विदेश मंत्रालय का बड़ा दावा, 24 घंटे में 500 से ज्यादा सैनिकों के मारे जाने की कही बात। रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता का बयान, सिर्फ बखमुत इलाके में मारे गए हैं 350 यूक्रेनी सैनिक। चीन पर अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का बयान, कहा जंग में रूस यूक्रेन दोनों के साथ नहीं रह सकता है चीन। चीन को दी ब्लिंकन ने चेतावनी, अगर चीन रूस का कोई घातक सामग्री देता है रूस को तो ये अमेरिका के साथ संबंधों को करेगा प्रभावित। यूक्रेन को समर्थन देने पर मोल्दोवा में नारेबाजी, लोगों ने सरकार से की युद्ध में देश को शामिल ना करने की मांग। प्रदर्शनकारियों ने राजधानी की सड़कों पर उतरकर जताया विरोध, सरकार ऊर्जा बिलों में सब्सिडी देने की सरकार से मांग की जा रही है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको का बीजिंग दौरे पहुंचे लुकाशेंको और जिनपिंग के अहम मुद्दों पर चर्चा भी हुई। अमेरिका के खिलाफ चीनी साइबर अटैक का बड़ा अलर्ट, यूएस साइबर सिक्योरिटी के टॉप ऑफिसर का बड़ा दावा, ताइवान पर हमले के साथ साइबर अटैक भी होगा। सूडान की राजधानी खार्तूम में सरकार विरोधी प्रदर्शन, राष्ट्रपति भवन के सामने प्रदर्शनकारियों ने जताया विरोध।